प्यारे बच्चों, आज हम 12th ऑर्गेनिक के हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर का 5th वीडियो शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की SN1 मैकेनिज्म यानी यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था। आज हम बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी SN2 रिएक्शन पढ़ेंगे। ये बिल्कुल SN1 का उल्टा है। SN1 में 2 स्टेप था, यहाँ पर लिखेंगे ये 1 स्टेप प्रोसेस है, यानी न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड में Cl के बैक साइड से 180 डिग्री एंगल पर अटैक करता है, जिससे एक इंटरमीडिएट ट्रांजिटरी स्टेज बनती है जिसमें कार्बन पेंटावैलेंट है। 3 बॉन्ड तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं और 2 बॉन्ड जो कि 2 न्यूक्लियोफाइल के साथ बने हैं वो एक p ऑर्बिटल की एक लूप से बने हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इम्पॉर्टेंट है। फिर Cl आयन हट जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया। ध्यान देना, जहाँ से Cl हटा उसके बैक साइड पर OH आया है, तो ये बैक साइड से अटैक होता है। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं कंसर्टेड मैकेनिज्म। इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साथ साथ होता है। अगला पॉइंट है SN1 यूनिमॉलिक्यूलर था, ये बाईमॉलिक्यूलर है, यानी जो स्लो स्टेप है उसमें 2 मॉलिक्यूल भाग लेते हैं। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफाइल एंड एल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि SN1 में हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था। इसमें इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता। रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, सेकेंडरी हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव है टर्शियरी से। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ टर्शियरी हैलाइड होता 3H की जगह 3R होते बल्कि साइज के, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में रुकावट होती। इसलिए SN2 रिएक्शन के प्रति सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी हैलाइड। रेट न्यूक्लियोफाइल की नेचर पर भी डिपेंड करती है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर भी। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता, इसलिए रीअरेंजमेंट नहीं होता, आयोनाइजेशन नहीं होता, तो इस सॉल्वेंट की पोलैरिटी का इफेक्ट भी नहीं पड़ता। अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव हो, यानी ये कार्बन कायरल हो, 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, तो उस केस में वाल्डन इन्वर्जन होता है, यानी कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोराइड से, क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोराइड से। ये बिल्कुल SN1 की तरह ही पॉइंट है। अगला पॉइंट है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ SN रिएक्शंस। ऑर्डिनरी जो लाइट है वो नॉन पोलराइज्ड लाइट है, यानी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट यानी नॉन पोलराइज्ड लाइट। अगर इस लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करें तो बनती है पोलराइज्ड लाइट, जिसमें वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में होते हैं, प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में घुमाता है तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। और अगर कोई सब्सटेंस इस प्लेन को लेफ्ट साइड में घुमाता है तो उसे बोलते हैं लीवो रोटेटरी या एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। तो जो सब्सटेंस पोलराइज्ड लाइट को घुमाता है वो तो है ऑप्टिकली एक्टिव, और उस ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस को कायरल कहेंगे क्योंकि उसमें एक एसिमेट्रिक कार्बन होता है जो कायरल कार्बन है या स्टीरियो सेंटर है। तो और जो सब्सटेंस इस प्लेन को नहीं घुमाता उसे कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जो डी फॉर्म और एल फॉर्म है वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, जैसे ये 2 हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इस हाथ एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, उसी तरह से डी और एल फॉर्म जो हैं वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होते। इनको हम ऑप्टिकल एंटीपोड्स या ऑप्टिकल आइसोमर्स
या इनेंशियोमर्स कहते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड एसिमेट्रिक या कायरल होते हैं, इनमें किरैलिटी होती है। और एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है जिसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं। और डी फॉर्म जितना राइट घुमाता है एल फॉर्म उतना लेफ्ट घुमा देता है, यानी एंगल ऑफ रोटेशन डी और एल के लिए मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है, साइन में अपोजिट होता है। ये जो किरैलिटी है इसको अपोजिट हैंडेडनेस कहते हैं। जैसे एक मनुष्य के दो हाथों में जो रिलेशन है वही रिलेशन डी और एल फॉर्म में होता है। ये एक दूसरे के इनेंशियोमर्स हैं। और जिनमें एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता वो सिमेट्रिक होंगे, ए कायरल होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और जब हम 50% डी और 50% ए को मिला देते हैं तो डी जितना राइट घुमाएगा एल उतना लेफ्ट घुमा देगा, जिससे एंगल ऑफ रोटेशन 0 हो जाएगा। तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर, जिसमें 50% डी है, 50% एल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें कायरल सेंटर है, यानी कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं। इसका नाम है 2-क्लोरोब्यूटेन, इसका नाम है 2-ब्यूटेनॉल, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। अगर यहाँ एल्डिहाइड की जगह एसिड होता तो ग्लिसरिक एसिड। और ये वाला है लैक्टिक एसिड, यानी 2 पर OH है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो ये जितने भी कायरल कार्बन वाले कंपाउंड हैं इनके 2-2 फॉर्मूले बनेंगे और इसके बीच में हम मिरर लगा देंगे। इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? जैसे हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, ये हमारा सिर है, ये हमारी टांग है, ये हमारा फ्रंट पोर्शन है, ये हमारा बैक पोर्शन है। हम शीशे के आगे खड़े होंगे, सिर हमारा ऊपर रहेगा, टांगे हमारी नीचे रहेंगी और जो फ्रंट पोर्शन है वो इधर रहेगा, बैक पोर्शन इधर रहेगा। तो ये दो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इनमें से एक डी होता है, एक एल। कौन सा डी है कौन सा एल है? ये स्मॉल डी। ये कौन सा डी है कौन सा एल है देखने से पता नहीं चलता, इसको हम पोलरीमीटर से पता लगाते हैं। लेकिन कैपिटल डी और कैपिटल एल हमें देखने से पता चल जाता है। कैपिटल डी का मतलब है कायरल सेंटर पर जो मेन ग्रुप है वो राइट साइड में है, और एल का मतलब है कायरल सेंटर पर मेन ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये कैपिटल डी कैपिटल एल इनका कॉन्फ़िगरेशन बताता है। स्मॉल डी स्मॉल एल ये बताता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड घुमा रहा है। ये डी फॉर्म तो राइट साइड में घुमाता है, एल फॉर्म लेफ्ट साइड में घुमाता है। इसको डैक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, इसको लीवो रोटेटरी कहते हैं। इसका 50% और इसका 50% मिला दें तब हम कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर। और जब ये रैसिमिक मिक्सचर बनता है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि जितना डी राइट घुमाएगा उतना एल लेफ्ट घुमाएगा। तो रैसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इसको डी और एल में अलग अलग कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जहाँ से एक्स हटा वहीं पे वाई आ रहा है, तब तो हम कहेंगे जहाँ से एक्स हटा है उसी पर अगर वाई आ रहा है, जैसा कि ये वाला ए जो है, तो एक्स जिस साइड है वहीं पर वाई आ रहा है, तो इसको तो हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और अगर जहाँ से एक्स हटा वहाँ वाई ना आकर अपोजिट डायरेक्शन में वाई आ रहा है, जैसा कि ये बी केस में एक्स था लेफ्ट साइड में, वाई आया राइट साइड में, इसको कहते हैं इन्वर्जन। अगर कभी ये और ये दोनों बने, ए एंड बी दोनों बने, तब हम कहेंगे रैसिमिक मिक्सचर। तो अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है तो हम वाल्डन इन्वर्जन कहते हैं। तो SN2 में हमने आपको बताया था कि वाल्डन इन्वर्जन होता है, और SN1 में हमने आपको बताया था रेसिमाइजेशन होता है, यानी रैसिमिक मिक्सचर बनता है। तो ये हमने आज हैलोजन डेरिवेटिव्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म पढ़ी है और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट पढ़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखना। अगर आप आगे वाले वीडियो देखना चाहो जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स देंगे और उस वीडियो को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।